Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मदीना चार्टर्ड लेसन के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मदीना का मतलब, मदीना जो है एक सिटी है मदीना, और चार्टर का मतलब है मुआहिदा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द होली प्रॉफिट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों, ठीक है, अबॉलिश द ट्राइबल डिस्टिंक्शन इन मदीना, ख़त्म की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ख़त्म की तफरीक, कौन सी तफरीक, कबाइली, इन मदीना, मदीना में क्यों ख़त्म की। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबॉलिश, सेम ख़त्म की, द ट्राइबल डिस्टिंक्शन इन मदीना इन ऑर्डर टू क्रिएट, ताकि बनाई जा सके हार्मनी, हमाहंगी, एंड कॉपरेशन, कॉपरेशन का मतलब ये है कि ऐसा बंदा जो दूसरा बंदा मुश्किल में हो तो उसकी मदद कर सके, कॉपरेशन। ठीक है, ऐसा मुआशरा बना सके जिसमें हमआहंगी हो और कॉपरेशन हो। दिस स्टेप वॉज क्रूशल, ये स्टेप जो था अहम था, फॉर द क्रिएशन, बनाने के लिए, क्या चीज़ बनाने के लिए, ऑफ इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए ये जो स्टेप था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। द होली प्रॉफिट देयर फॉर ग्रुप्ड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इकट्ठा किया, इकट्ठा करना। द इनहेबिटेंट्स, रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, मदीना के रहने वाले को, अंडर द जनरल नेम ऑफ अंसार, और उनको नाम दिया अंसार, विच मीन्स द हेल्पर, जिसका मतलब है मदद करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड यूएन अडॉप्ट यूनानिमसली, यूनानिमसली का मतलब है मुत्तफिका तौर पे, क्या चीज़ उन्होंने अडॉप्ट की। अडॉप्ट का मतलब ये है जिस तरह लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उनका अपना ना हो लेकिन वो दूसरों के अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह इन्होंने भी, कंप्यूटर लगता है हैंग हो रहा है, अच्छा, इन्होंने भी इस तरह, जो यूएन ने भी एक चीज़ अडॉप्ट की जो इनकी अपनी नहीं थी बल्कि उन्होंने दूसरों से अडॉप्ट की। तो वो आंसर है, इन 1948 द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट की जनरल असेंबली थी, उन्होंने यूनानिमसली एक चीज़ को अडॉप्ट किया, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, के ह्यूमन राइट्स जो इंसान है उनके जो उसके जो राइट है, उसके जो हुकूक हैं, ठीक है, उन्होंने उसको डिक्लेरेशन में बताया कि ये हर मुसलमान, हर इंसान का ये क्या है, बुनियादी हुकूक में शामिल है कि इनको ये हुकूक दिए जाए। द डिक्लेरेशन प्रोक्लेम, कौन कौन से हैं अभी वो, द रिलीजियस, पर्सनल, सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 किस्म के हुकूक हर मुसलमान के हक है कि ये इसे मिलने चाहिए सोसाइटी से। अभी इसने यूएन ने कहाँ से इसको अडॉप्ट किया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू वी नो दैट इस्लाम इज द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट, हाउ, कैसे, ठीक है, बताएं आप कि कैसे इस्लाम जो है ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा मुहाफिज है। मुहाफिज है किस चीज़ का, ह्यूमन राइट्स के, इंसान के जो हुकूक हैं उसका। ठीक है, तो आंसर इसका बनता है, इस्लाम इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इट इज़ एविडेंट, ये वाज़ेह है। वाज़ेह किस चीज़ है, फ्रॉम द फैक्ट दैट इन 1948, इस हकीकत, ठीक है, फैक्ट कहते हैं हकीकत, इन फैक्ट दैट 1948 द यूनाइटेड नेशन इनकॉर्पोरेट का मतलब है शामिल करना, यूनाइटेड नेशन ने शामिल की क्या, द क्लॉजेस ऑफ मदीना चार्टर, मुआहिदा हुआ जो था मदीना में, उसकी जो कानून बना था, या जो उसूल बने थे, या इसको आप कह सकते हैं शक भी कह सकते हैं। ठीक है,
ये वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ये ठीक है, दोनों ठीक है। ऑफ मदीना चार्टर्ड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, के इंसानी हुकूक कौन कौन से हैं और कौन कौन से हुकूक इंसान को देने चाहिए, ये यूएन ने कहाँ से अडॉप्ट किया था? ये चार्टर ऑफ मदीना से उन्होंने कलेक्ट किया था। मैंने आपको कहा था ना कि ये इनका अपना नहीं था, इन्होंने अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट कहाँ से किया था? मदीना चार्टर्ड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन टॉलरेंस, बर्दाश्त को क्या करें? डिफाइन करें एंड गिव एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट है, सबक है द मदीना चार्टर से, उससे इसकी एक एग्जांपल भी दें, ठीक है। तो आंसर की तरफ आते हैं। टॉलरेंस कम फ्रॉम द लैटिन, ये जो है ना टॉलरेंस का लफ्ज़ जो है वो कहाँ से आया है? लैटिन जुबान से, ठीक है। और इसका क्या मतलब है? टॉलरेंटिया, टॉलरेंटिया उसको प्रोनाउंस लैटिन में इस तरह करते हैं, विच मीन एडोंस, एडोंस का मतलब है बर्दाश्त। इट इज़ द स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये एक ऐसी हालत है जिसमें आप क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो, कबूल करते हो। किन चीज़ों को? इन एक्शन, एक काम को, इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, किसी शख्स को, विच वन डिसलाइक, जिसे आप पसंद ना करें, ठीक है। एंड डिसएग्री, एंड जिससे आप मुत्तफिक भी ना हो विद। फॉर द इंस्टेंस द चार्टर ऑफ मदीना अलाउड द जूस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये टॉलरेंस क्या हो गई? डिफाइन हो गई आपके पास कि यहाँ से यहाँ तक जो डिफिनीशन है ये किस चीज़ की है? ये टॉलरेंस की है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल है, तो फॉर इंस्टेंस द चार्टर ऑफ मदीना, मदीने के जो मुआहिदा था उन्होंने किसको अलाउ किया? इजाज़त दी, इजाज़त दी यहूदियों को, ठीक है। एंड अदर कम्युनिटी, और जो लोग रहते थे मदीना में, क्या आप क्या करें? टू प्रोफेस देयर ओन रिस्पेक्टिव रिलीजन्स, कि आप अपने मज़हब की जो है इबादत कर सकते हैं अपने मज़हब में, और इसकी तबलीग भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर देयर ओन पर्सपेक्टिव रिलीजन्स, प्रोफेस का मतलब है कि एक चीज़ गलत होती है, मतलब लोग उसको सही मानते हैं लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ गलत होती है, उस तरह होती नहीं है, ठीक है। तो उनके जो जितने भी मज़ाहिब थे वो, चूँकि वो लोग उनको सही मानते थे लेकिन वो सही नहीं थे, और इस्लाम ने ही इनको इजाज़त दी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी इबादत जारी रख सकते हैं। तो ये क्या था? इन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस थी, ठीक है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि टेक्स्ट से आप उसकी एग्जाम्पल दें, ठीक है। ऑल दो अगर चाह देयर रिलीजन्स वर फॉल्स, उनका जो दीन था वो क्या था? गलत था। एंड फुल ऑफ सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब है तोहमात से भरा हुआ था, ठीक है। चूंकि दीन गलत था फिर भी इस्लाम ने उसको इजाज़त दी कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वी मस्ट ऑलवेज ऑनर आवर वर्ड्स वाई, कि हमें अपने अल्फाज की इज्जत करनी चाहिए, क्यों, ठीक है। ऑनर का मतलब है इज्जत, ऑलवेज का मतलब है हमेशा। अच्छा, इस्लाम टीच अस दैट वी मस्ट ऑलवेज कीप वर्ड प्रॉमिसेस, इस्लाम हमें सबक देता है या पढ़ाता है, ठीक है। क्या चीज़ पढ़ाता है? ये पढ़ाता है कि हमें अपने वर्ड को, अल्फाज को इज्जत देनी चाहिए। वादा, प्रॉमिस किसे कहते हैं? वादे को। दे मस्ट नॉट बी ट्रीटेड, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं रखना चाहिए कि ये सिर्फ महज क्या है? स्क्रैप ऑफ पेपर्स हैं, कि बस रद्दी के कागज़ हैं, ठीक है। बस ठीक है, मैंने जो बोल दिया उसकी कोई इज्जत नहीं है, बस मैंने बोल दिया और मेरा मतलब ये नहीं था, जो मैंने वादा किया था मैं इसको धोखा दूंगा। वी शुड मेक आवर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर देम, हमें अपने आप को इन अल्फाज का जो हम कहते हैं या वादा करते हैं उनका जवाबदेह बनाना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट नथिंग इज़ मोर पावरफुल, मुख्तसर, शॉर्ट का मतलब है मुख्तसर, अगर मैं कहूँ तो कोई चीज़ भी इससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। इन बिल्डिंग आवर सेल्फ इस्टीम, ताकि बिल्डिंग आवर सेल्फ बनाने में, क्या चीज़ बनाने में? अपनी सेल्फ इस्टीम
देन हॉनरिंग आवर वर्ड्स, ठीक है। दूसरे लोगों में अपनी इज्जत बढ़ाने में या सेल्फ इस्टीम बढ़ाने में कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। किससे ज़्यादा? वादे को पूरा करने से। आप जो अल्फाज करें उसको पूरा करें, आप जिससे वादा करें उससे पूरा करें, और आप जो बोल रहे हैं वो सच बोलें। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट इन अकाउंट ऑफ एन एक्ट ऑफ टॉलरेंस यू हैव सीन और शोन, ठीक है। कोई ऐसा वाक़या बयान करे जिसमें आपने बर्दाश्त देखी हो या आपने खुद यू हैव शोन दिखाई हो, दिखाना, ठीक है। क्या चीज़ दिखाई हो? टॉलरेंस। अच्छा, आंसर, द करंट यूएई लीडर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ठीक है। करंट मतलब जो अभी, सही है। लीडर ऑफ यूएई मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम रिसेंटली अलाउड अ टेम्पल, उन्होंने अभी अभी, ठीक है, रिसेंटली का मतलब है जिसको ज़्यादा टाइम ना हुआ हो। फिर कंप्यूटर हैंग हो रहा है, कम ऑन यार। अभी अभी अलाउ किया हो, इजाज़त दी हो, ठीक है। अ टेम्पल, टेम्पल क्या है, किसे कहते हैं? मंदिर को कहते हैं। टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द कंट्री, के उसको बनाया जाए मुल्क में। दिस इज एन एक्ट ऑफ टॉलरेंस, ये बर्दाश्त की एक मिसाल है। एंड शो मुस्लिम टॉलरेंस एंड जस्टिस, और शो करता है मुसलमानों का बर्दाश्त और इंसाफ टूवर्ड्स पीपल बिलोंगिंग टू अदर फेथ्स, उन लोगों के लिए जो जिनका ईमान और यकीन मुसलमानों से मुख्तलिफ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।